नमस्ते साथियों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज चर्चा करते हैं यहूदियों की इन रेफरेंस टू हिंदूज, क्योंकि यहूदी और हिंदू दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। मैं बात पहले करता हूं यहूदियों की। यहूदी शायद इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान प्रजाति के लोग हैं और इनका निवास था अरब में। इज़राइल जहां पर है वहां पर इनका निवास था और वहां पर ये बहुत अच्छा कर रहे थे एक युग में। उसी समय जब इस्लाम का उदय हुआ तो वहां पर सऊदी अरबिया भी था, नाम कुछ और था, और वहां पे इजिप्ट भी था, नाम कुछ और भी था, कुछ और ही था। इन दोनों जगहों पर यहूदी छाए हुए थे और इज़राइल जहां पर है वहां तो छाए हुए थे ही। इस्लाम के उदय के साथ यहूदियों में बिखराव आ गया। कैसे आया? क्योंकि बुद्धिमान होने के कारण इनमें एकता नहीं थी, यूनिटी बिल्कुल नहीं थी। बुद्धिमान लोगों में तो होती नहीं है यूनिटी। परिणाम यह हुआ कि सऊदी अरेबिया में रहने वाले ज्यूज, यहूदी, और इजिप्ट में रहने वाले, ये दोनों में 80% लोग कन्वर्ट कर दिए गए इस्लाम में। और भी अरब में जगह जगह जहां यहूदी थे वो कन्वर्ट हो गए। जो कन्वर्ट नहीं हुए वो भाग गए। भाग के जगह जगह उन्होंने अपने केंद्र बना लिए। अब उनमें एक केंद्र जर्मनी भी था, लेकिन ये चूंकि बहुत बुद्धिमान थे तो ये ईर्ष्या का पात्र बनने लगे। और जब ये ईर्ष्या का पात्र बनने लगे तो जर्मनी में आपने सुना होगा कि हिटलर ने इनका नरसंहार किया, इनको कत्लेआम कर दिया, इस रेस को खत्म करने की कसम खा ली। वहां से भी ये भागे। अंततो गत्वा इनके मन में ये आया कि इस तरह से हम कब तक भागते रहेंगे, हमको यूनाइट होना पड़ेगा। ये यूनाइट हुए और ये अपने जन्म स्थल इज़राइल, जो अब इस समय इज़राइल है, वहां ये फिर से एकत्र होने लगे। और एकत्र होकर धीरे धीरे इन्होंने अपने जन्म स्थान को डेवलप किया। वहां की जमीनें खरीदी क्योंकि ये अमीर थे, और करके अपना एक अड्डा बनाया। मात्र 1-1.5 करोड़ लोग, प्रभावी रूप से 90 लाख लोग। युग बदला साथियों। पूरा अरब इतना बड़ा, उसमें आल्पिन के नोक के बराबर इज़राइल, 90 लाख लोग, उनसे थर थर कांपते हैं पूरा अरब और पूरी दुनिया। ये किसी का बिगाड़ते नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि किसी को मारें काटें, इस्लाम धर्म के तरह किसी को दबाएं, ये सब करें, लेकिन कहते हैं कि अगर तुमने हमारे विरुद्ध कुछ किया तो हम एक के बजाय 10 सर काटेंगे। काटते नहीं है सर, गोली मारते हैं, बदला लेते हैं। उसका परिणाम यह हुआ साथियों कि पूरी दुनिया में आज यहूदीज यानी ज्यूज को बड़ी आदर की निगाह से देखा जाता है। और जो आप सोचते हैं कि अमेरिका इनकी मदद कर रहा है, ऐसा है नहीं। अमेरिका में ज्यूज हैं, यहूदी, वही राजनीति में हैं, बैंकिंग में हैं, फाइनेंस में हैं, पैसे वाले हैं। उनके दबाव के कारण अमेरिका को इनकी हेल्प करनी पड़ती है। ये अमेरिका हेल्प करे ना करे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इतने स्वावलंबी, आत्मावलंबी हो गए कि आज इनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। मैं बात यहूदियों, अच्छा एक और बात बता दूं कि रशिया ने जब यूक्रेन पर आक्रमण किया तो उस समय जब लगातार विध्वंस करता जा रहा था रशिया यूक्रेन पर, तो उसके बाद लगभग ये प्लान बन गया रशिया का कि यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उसको मार गिराना है। ये रशिया का प्लान पूरा बन गया था। लेकिन साथियों, जेलेंस्की ज्यू है, यहूदी। इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर को जैसे ही ये प्लान पता लगा, उसने अगली फ्लाइट पकड़ी रशिया में और पुतिन, रशिया के जो राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि आप
किसी यहूदी को नहीं मारेंगे। ये बात हम आपसे एश्योरेंस लेना चाहते हैं, वरना इसके दुष्परिणाम होंगे, अच्छा नहीं होगा। रशिया को माननी पड़ी, जेलेंस्की सेफ रहे तब से। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि इन यहूदियों से बहुत कुछ मिलता जुलता हिंदुओं का है। उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति, सभ्यता, सब कुछ हिंदुओं से मिलती है। जैसा यहूदियों के साथ हुआ उससे थोड़ा कम हिंदुओं के साथ भी वैसे ही हुआ। वैसे ही नरसंहार हुआ, वैसे ही इस्लामिक इन्वेजन हुआ, वैसे ही हिंदुओं का कन्वर्जन हुआ, धर्म परिवर्तन। वैसे ही जो आज आपको हिंदुस्तान में मुसलमान दिख रहे हैं, बांग्लादेश में दिख रहे हैं, पाकिस्तान में दिख रहे हैं, इंडोनेशिया, हर जगह दिख रहे हैं, ये सब हिंदू थे। हिंदू से कन्वर्ट हो गए, भय के कारण या लालच के कारण, और कोई कारण नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भारत में, भारत से दूर भगाए नहीं गए हिंदू, तो अभी भी हिंदुओं को यहूदियों की तरह वो अकल नहीं आई जो यहूदियों को आज चुकी थी, जिसके कारण वो आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानव की कैटेगरी में आते हैं। भले इसीलिए वो इस्लाम के सबसे ज्यादा हेट्रेड, नफरत करने वाले जीव हैं। बस चले तो एक एक यहूदी के 100 टुकड़े कर दें वहां के अरब के मुसलमान, यहां के भी मुसलमान। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो ऐसे नहीं है। लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं है। अब मैं हिंदुओं की और बात बताऊं कि हिंदू कितना आत्मघाती है, मैं उसकी बात बताऊं। सबसे पहले इन चुनाव के बाद जब साथियों अयोध्या में बीजेपी कुछ वोटों से हार गई, उसको तो अपोजिशन को समझना चाहिए था कि भाई जीत गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पे जो जीता हुआ कैंडिडेट था अवधेश प्रसाद करके, वो एक मॉडल बन गया। उसको पार्लियामेंट में अखिलेश यादव बगल में लेके बैठते हैं, कभी कहते हैं डिप्टी स्पीकर बना दो इसको। उसका भयंकर सम्मान होता है, कहा जाता है इसने हरा दिया। ये विजय का प्रतीक है। हिंदू ये चुनाव में जीतने का नहीं है, हिंदूज के अगेंस्ट भी नहीं है, ये हिंदू धर्म के अगेंस्ट, राजा राम, भगवान राम के अगेंस्ट। यानी उसको भगवान राम के समतुल्य बना दिया जरा से वोटों ने, जरा से वोटों की जीत ने। और वहीं पर राहुल गांधी ने खड़े होकर कह दिया हिंदू हिंसक होता है, पीछे हिंदू ताली बजाता रहा। वेस्ट बंगाल में एक हिंदू लेडी को सरेआम घेर कर सार्वजनिक रूप से तालिबानी स्टाइल में मार पीट करके मार डाला गया। उसके पति को ऐसे ही मार डाला गया जैसा अफगानिस्तान में होता है। और वहां पर एक नेता जो हिंदू बंगाली था, उसने कहा ये तो अगर कहीं इस्लामिक मुल्क में तो अक्सर होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। यानी उसने मान लिया कि ये इस्लामिक हो गया वेस्ट बंगाल। अब जरा आप देखिए कि हिंदू कैसे होते हैं। साउथ में भी सब हिंदू हैं, वो हिंदू धर्म को प्लेग कह रहे हैं, एड्स कह रहे हैं। आप जरा देखिए कि हिंदू व्यक्ति कितना बड़ा आत्मघाती होता है कि वो इन प्लेसेस पे पहुंचकर हिंदू धर्म के विनाश की कामना कर रहा है। और इन यहूदियों से कोई सीख नहीं ले रहा है, वो इंतजार कर रहा है। जबकि जब भी कभी ऐसा होगा तो साथियों सबसे पहले यही नेता मारे जाएंगे। वेस्ट बंगाल में जो नेता कह रहा है कि ऐसा ही होता है और उनकी मदद लेकर सरकार बनाएगा, सत्ता में आएगा, सबसे पहले वही मारा जाएगा। ममता बनर्जी मारी जाएंगी। कोई भी संसद में बैठकर अगर इस तरह का काम कर रहा है, इस्लामिक मुल्क बनाने का काम कर रहा है, सबसे पहले यही सब नेता हैं, यही सब, इन्हीं की गर्दनें काटी जाएंगी जैसे राजा जयचंद की काटी गई थी। कि मोहम्मद गोरी ने कहा था कि जो अपने धर्म का नहीं सगा हुआ वो हमारा क्या सगा होगा, गर्दन काट दी थी, बिल्कुल सही कह के काटी थी। तो ये सन 700 से इस देश में होता आ रहा है, सन 700 और आज 2024 यथावत हो रहा है, कोई इसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो साथियों करना क्या होगा? इन नेताओं के भरोसे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कहते हैं कि अयोध्या में उस अवधेश प्रसाद
व्यक्ति को जिता दिया, राम भक्त के हत्यारों को जिता दिया, तो वो क्या कहते हैं, आपने तो राम भक्त के हत्यारे को पद्म विभूषण दे दिया। सही कहते हैं, गलत है नहीं, हमने भी गलती की। ऐसी कोई भी बात होती है तो ये हो जाता आप भी तो ऐसा कर रहे हैं। कोई छोटी सी हमारी बात को निकाल करके नेताओं से उम्मीद बंद कर दीजिए। गिलहरी प्रयास जारी रखिए, सड़कों पे आइए, आवाज उठाइए, दिमाग से काम करिए, यहूदियों की कहानियां पढ़िए, उनसे शिक्षा लीजिए। सब कुछ हमारे ही जैसा है, उनका धर्म भाषा सब हमारे जैसी है, सब कुछ उतना ही पुराना है। अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो आप यहूदियों से भी बुरे दौर से गुजरने के लिए तैयार रहिए। केवल धर्म परिवर्तन ही आपका नहीं होगा, उसके पहले आप मारे काटे जाएंगे। आप उन्हीं को वोट दे रहे हैं जिन्होंने बेटियों के बलात्कारियों को जायज ठहराया था, आप उनको वोट दे रहे हैं। तो आप अपनी बहन बेटियों को असुरक्षित कर रहे हैं। आप अपने प्रयासों से, आप समझ नहीं रहे हैं कि आपके वोट से क्या आप डैमेज इस देश का कर रहे हैं। जुड़िए ऐसी संस्थाओं से, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन, हम भी एक चलाते हैं, सनातन भारत, सशक्त भारत। आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप किसी और से जुड़ सकते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम करने के लिए, आपके लिए, परिवार और आपकी बहन बेटियों के लिए तैयार हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप राजनीतिक पार्टियों से, सरकारों से उम्मीद छोड़ दीजिए। कुछ कर रहे हैं, कुछ बेहतर है दूसरों से, हमारी सरकार कहीं बेहतर है दूसरों से, उनको सपोर्ट करिए जब तक वो हमारा ख्याल रख रहे हैं। लेकिन जब तक आपके प्रयास समाज में, परिवार में और सड़क पर नहीं होंगे, तब तक साथियों कुछ नहीं होगा। जाग जाइए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।